बाबू आज अध्याय हम लोग 13 चालू करेंगे, जिसका नाम त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज कहते किसे हैं? तो दिया है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? तीन, ये हुआ, मान लीजिए ऐसे, ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति है ना, तीन भुजा है। इसमें भुजा कौन कौन है? ए सी है, ए बी है और बी सी है। तीन भुजा है, तीन शीर्ष भी है। शीर्ष किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, जो कोण वाला निकला हुआ होता है पोर्शन, ऐसे जो ये वाला भाग रहता है, इसी को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। ठीक है, और देखिए तीन कोण। ठीक है, कौन कौन कोण है? कोण सी ए बी है, सी ए बी। फिर दूसरा कोण ए बी सी है, ए बी सी। और तीसरा कोण क्या है? बी सी ए है। तीन कोण है ना। तो क्या बोला है? त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। भुजा कौन कौन है? भुजा यानी रेखा, रेखा को ही भुजा कहते हैं। ठीक है, तो रेखा कौन कौन है? ए बी, बी सी और सी ए। तीन ये भुजा है ना। और तीन शीर्ष, शीर्ष कौन कौन है? ए बी और सी। ये क्या है? आपके भुजा है। ये शीर्ष हुआ और ये क्या हुआ? कोण हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? त्रिभुज अब समझ में आया किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को, ठीक, क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष व तीन कोण होते हैं। ठीक है बाबू, नोट कीजिए इतना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है बाबू, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? पहला देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। चौथा होता है बाबू आप लोग का कौन सा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पांचवा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और छठवां न्यून कोण त्रिभुज। ये आपके 6 टाइप के त्रिभुज होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये तो कोण के आधार पर, ये तीनों, ये किसके आधार पर है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। और ये भुजा के आधार पर। किसके? भुजा के आधार पर। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या देंगे? 3 होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज और कोण के आधार पर 3 त्रिभुज। और पूछ दीजिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पूरा कितना? 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसको परिभाषित किया जाए
तो देखिए परिभाषा कैसे क्या होता है। देखिए भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इसके सभी कोण समान होते हैं तथा प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। ठीक, ऐसे कोण जिनकी सभी भुजाएं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है बाबू, यदि ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर का है, बीसी भी 4 सेंटीमीटर का है और एसी भी 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो क्या होगा, वह कोण समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, जब इसका कोण नापेंगे तो ये क्या होगा, 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, दूसरा देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान होती है। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। ठीक है, समबाहु में क्या था, इसकी तीनों भुजाएं समान होती थी, समद्विबाहु में इसकी दो भुजाएं समान होगी और जो दो भुजाएं समान होगी उसके सामने का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जैसे में देखिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी ए बी भुजा कितने है, 5 सेंटीमीटर का है और ए सी बी भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक, और बी सी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, इसकी दो भुजाएं तो समान है, इसकी दो भुजाएं समान है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी और ए सी भुजा क्या है, समान है। ठीक, तो इसके सामने का कोण ये भुजा है, इस भुजा के सामने का कोण ये है ना, तो ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि 60-70 अंश ये होगा तो 70 अंश ये भी होगा। ठीक है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, वैसे ही है विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई असमान होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके तीनों कोण का माप समान नहीं होता है। ठीक है, कोई त्रिभुज एक होगा, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसकी कोई भी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, और इसके जो कोण का मान भी होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, नोट कीजिए बाबू। इसके बाद कोण के आधार पर देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी कोण का मान 90 अंश से कम हो। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इन सब का मान किससे, 90 अंश से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। वो क्या होंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज देखिए, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। क्या बोला है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए एक कोण क्या है, 90 अंश का,
ऐसे। एक कोण कितने का है? 90 अंश का, ये वाला। और बाकी दो कोण कोई मतलब नहीं है कि वो अधिक कोण है कि न्यून कोण है, लेकिन इसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। वो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, इसमें भी क्या आ गया? कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई एक कोण है वो कितना है? 90 अंश से अधिक रहेगा। ये वाला कोण 90 अंश से अधिक है। ठीक है। 90 अंश का जाएगा बाबू, तो यहां से ऐसे ऐसे जाएगा एकदम सीधा। यदि उससे 91 अंश का भी हो गया तो किस में आ जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज में आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बाबू, सर्वांग समता किससे कहते हैं? ठीक है, सर्वांग समता उससे कहते हैं कि वो तो साथ में दिखाई देगा। ठीक है, कि वो बराबर है। यदि कोई आकृति बनाते हैं हम, तो ये दिखाई देगा कि ये दोनों बराबर है। ठीक है ना। जब ये पूरी इस पर ढक जाए, ठीक है, जब ये आकृति इस पर रखेंगे और ये पीछे वाली आकृति न दिखाई दे तो क्या होगा? सर्वांग समता होगा। जैसे ये मेरे एक हाथ है ना, ये दूसरा हाथ है, इसको ऐसे हम रख दिए तो क्या मेरे पीछे वाली हाथ दिखाई दे रहा है? ये वाला हाथ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। ठीक है। ठीक वैसे ही मेरे पास क्या है? दो पेज है। ठीक है, दो पेज है। एक ये पेज है, एक ये पेज है। ठीक है, इसको इस पर रख दे रहे हैं तो क्या पीछे वाली पेज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों पेज जो है आपस में बराबर है। क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है। यदि यही हम एक पेज और ये आपकी किताब, ठीक है, ये आपकी किताब है और ये पेज है। ठीक है, दोनों किस आकार में है? दोनों आयत में है ना। यदि हम इसको, ये पेज है और पेज के ऊपर किताब रखते हैं तो हम देख रहे हैं कि पेज अभी दिख रहा है। पेज क्या कर रहा है? दिख रहा है ना, दिख रहा है। लेकिन दोनों आयत में ही है और पेज दिख रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर चीज आपस में क्या होती है? बराबर नहीं होती। देखने में तो एक जैसे होंगी लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो सर्वांगसम समझ में आया किसे कहते हैं? जो आपस में बराबर हो जाए और जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। यदि दो रेखाखंड, ठीक है, क्या है? दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं यदि क्या कर रहा है? यदि उनका माप, यदि उनकी लंबाई क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखेंगे, दो कोण भी आपस में समान होते हैं। दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं यदि उन कोणों का मान आपस में समान हो। तो पहला ये हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है? दो कोण सर्वांगसम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ठीक ना, सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर होते हैं
यदि उनका कोण समान है तो, समान हो तो, ठीक है। दो कोण भी समान होंगे यदि उनका कोण क्या होगा, आपस में समान रहेगा। तीसरा भी क्या कहा जाता है कि दो वृत्त भी समान होंगे। क्या होंगे, दो वृत्त भी समान होंगे अगर उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो तो। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, सब आप लोगों का त्रिभुज इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, दो वृत्त समान होंगे यानी सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है तो। और चौथा बात याद कर लीजिएगा, कोई भी आकृति बराबर होगी, ठीक है, यदि उनका माप क्या होगा, समान होगा तो। ठीक है, नोट कीजिए बाबू। त्रिभुजों की सर्वांग समता देखिए। त्रिभुज एक क्या है, ABCD है और दूसरा त्रिभुज PQR है। ठीक है, ये देखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, ये मान लीजिए 90 अंश है, ये कितना है 90 अंश, ये 30 अंश है, ये भी कितना है 90 अंश और ये 30 अंश। तो इससे पहले हम बताए थे कि यदि दो कोण समान होंगे तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। A और P दोनों में कौन 90-90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण तो ये समान हुआ और B 30 अंश है तो Q भी 30 अंश है। ठीक है, तो दो कोण समान हो रहे हैं बाबू, ये दोनों आपस में क्या होंगे, त्रिभुज बराबर होंगे। ठीक है, अब एक बात ख्याल कीजिए, अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोण पढ़े थे, कोण में क्या पढ़े थे, संगत कोण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो शीर्ष C का संगत कोण कौन सा होगा, संगत कोण कौन सा होगा, शीर्ष R होगा। ठीक वैसे ही A का संगत क्या होगा, P होगा और B का क्या होगा, Q होगा कि नहीं होगा। यदि पूछ दिया जाए एग्जाम में कभी, कोण पूछा जाए शीर्ष A का संगत कोण बताइए, दो ऐसे त्रिभुज दिए रहेंगे तो क्या हम बता सकते हैं कि Q है क्या, नहीं ना। हम लोग क्या बताएंगे कि कोण P शीर्ष है, शीर्ष A का शीर्ष कोण संगत क्या है, शीर्ष P है। ठीक है, वैसे ही भुजाओं का संगत होगा कि नहीं, भुजाओं का संगत, तो भुजाओं का संगत होगा तो AB भुजा का संगत यानी बराबर किसके होगा, कौन सा होगा, इस भुजा में PQ होगा, PQ होगा ना। और BC का संगत कौन सा होगा, QR होगा। और क्या बचा, CA बचा ना, CA का संगत RP होगा कि नहीं होगा।
जब यहां तक हम लोग ये समझ लिए, जब शीर्ष भी संगत हो रहे हैं, कोण भी, भुजा भी संगत हो रहे हैं, तो कोण भी तो संगत होंगे, कोण भी तो संगत होंगे। कोण सी ए बी का संगत कोण कौन सा होगा? संगत कोण कौन होगा? कोण आर पी क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? वैसे ही कोण ए बी सी का संगत कोण कौन होगा? संगत कौन होगा? कोण कोण पी क्यू आर होगा, होगा कोण बी सी ए, ठीक है, बी सी ए का संगत कोण कौन सा होगा? कोण क्यू आर पी होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? छोड़ेंगे नहीं? ठीक है, नोट कीजिए बाबू। देखिए बाबू, त्रिभुज की रचना जब तीन भुजाएं दी हो तो, ठीक है, मान लीजिए ए बी भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी भुजा बराबर कितना हुआ? मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और सी ए बचा ना, सी ए का मान जो है 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग पिछले कुछ दिन पिछले पटरी और प्रकार से कोण बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जब पटरी और प्रकार से कोण बनाए थे, ठीक उसी को यहां पर भी क्या करना है? दोहराना है। ये भी पटरी और प्रकार से बनाना है, ठीक है। ए बी भुजा दिया है, तो ए बी एक रेखाखंड पटरी के माध्यम से कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर का कौन सा? ए और बी खींच लिए। अब क्या करेंगे? जो BC दिया है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग पटरी को उठाएंगे और प्रकार पर 4 सेंटीमीटर नाप कर, मान लो कि ये प्रकार है ना, प्रकार है, यहां पर इसको 4 सेंटीमीटर नाप कर, ठीक, किस पर? बी पर, बी से एक चाप लगाएंगे ऐसे। मान लो कि ये चाप यहां लग गया, ठीक है, और CA को 7 सेंटीमीटर, CA से यहां से रखकर 7 सेंटीमीटर का एक और चाप खींचेंगे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? मिला देंगे, इसको ये से मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। अब जो कोण बना हम लोग का वो क्या हो गया? ये 4 सेंटीमीटर का रहेगा और ये 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, नाप लीजिएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है? त्रिभुज की रचना होता है। देखिए बाबू, इसमें तीनों भुजाएं का माप दिया था, तब हम लोग रचना किए। और दूसरा देखिए, इसमें 2 भुजाओं का माप, कितने का? 2 भुजा का माप व एक कोण का माप दिया हो तो, ठीक ना। तब कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे? मान लीजिए ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 55 अंश, ठीक है। अब कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे? हम लोग इनमें से कोई एक ले लेंगे, ठीक है, जिसको आधार बनाना होगा। मान लीजिए हम BC को ले रहे हैं। BC एक 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? रेखाखंड खींचेंगे, BC खींचेंगे ना। अब B पर, इस B पर
चांदा के माध्यम से 55 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक, और एक रेखाखंड खींच लेंगे 55 अंश का। ये कितना का हुआ? 55 अंश का। ठीक है, और इसका नाम क्या दिए? अभी कुछ नाम दिए नहीं है। फिर बी दिया है और ए, जाहिर है कि यहाँ पर ए ही आएगा, तो इससे 5 सेंटीमीटर का यहां से एक नाप ले लेंगे। मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लगा लेंगे और इस बिंदु को सी से क्या कर देंगे? मिला देंगे, और इसका नाम क्या रख देंगे? ए रख देंगे। समझ में आया? तो ये हम लोग क्या, एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब दो कोण दिया हो, अब क्या बोला? तीसरा कुछ बोल है, जब दो कोण दिया हो वह एक भुजा ज्ञात हो तो तब क्या करेंगे? तब मान लीजिए हम लोग को कोण B बराबर 50 अंश और कोण C बराबर 40 अंश है। ठीक है, इसको 45 अंश मान लीजिए। ठीक है, और एक भुजा दिया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे त्रिभुज? BC जो दिया है इसको आधार कर लेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे B और C, कितने का? 8 सेंटीमीटर का। अब B पर चांदा रखेंगे और 50 अंश का एक किरण खींचेंगे। ठीक है, ऐसे। और C पर चांदा रखकर एक 45 अंश का किरण खींचेंगे, ऐसे। और जो बिंदु जहां पर काटेगी उसका नाम क्या रख देंगे? ए रख देंगे। ये कितने अंश का था? 50 अंश का, और ये 45 अंश का। ठीक है, ए रख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? वो एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, और जो सब जितने जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे लिखना भी होगा, तभी रचना कहा जाता है। सर्वप्रथम BC एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचा। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा? बिंदु B पर चांदा रखकर 50 अंश का कोण बनाया। तीसरा पॉइंट, B का किरण आगे तक बढ़ाया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? बिंदु C पर चांदा रखकर 45 अंश का एक कोण बनाते हुए एक किरण खींचा। चौथा पॉइंट, दोनों किरण जहां काटती है उस अभिष्ट बिंदु का नाम हम लोग ए दिया। और अंत में त्रिभुज BCA की रचना हुई। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, इस तरह ये पार्ट क्या होता है? हम लोग का खत्म होता है, त्रिभुज हम लोग का खत्म होता है। अभ्यास आप लोग कीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है।